हरे कृष्णा। आज की हमारी कामिका एकादशी की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य ही लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। हे प्रभु, इस मास की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसके अंतर्गत किस देवी देवता का पूजा का विधान है और इस उपवास को करने से मनुष्य को किन फलों की प्राप्ति होती है, इसके महात्म्य का सविस्तार वर्णन हमसे कहें। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की कथा एवं महात्म्य का विस्तार वर्णन तुमसे इस प्रकार कहता हूँ, जिससे भीष्म पितामह ने नारद जी से कहा था। एक बार नारद जी की बड़ी तीव्र इच्छा हुई और उन्होंने भीष्म पितामह से आग्रह किया कि आप मुझे कामिका एकादशी की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाएं। तब वे बोले, श्रावण मास की इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। यह दिन बड़ा ही महान है क्योंकि एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस दिन शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि का पूजन करने का नियम है। श्रद्धा भाव से किए गए इस पूजन का फल अति उत्तम है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए एक तुलसी पत्र के अर्पण करने पर भगवान श्री हरि साधक को एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी दान करने के बराबर फल प्रदान करते हैं। इस दिन उपवास करने वाले मनुष्यों को सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण में केदारनाथ और कुरुक्षेत्र धाम में स्नान करने पर जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वह पुण्य अपने घर में ही स्नान करने पर प्राप्त होता है। इस दिन का उपवास करने से मनुष्य को भूमि दान और गौदान का भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन जो मनुष्य व्रत न रखें, उन्हें कथा श्रवण करने के पश्चात संध्या समय भगवान के समक्ष एक घी अथवा तिल के तेल का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। इससे उनके परिवार में आयु की वृद्धि होती है। तो कामिका एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और इसी दौरान ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले इसका प्रायश्चित करो, इससे मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने कहा कि इस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे क्या उपाय करना होगा, यह बताइए। तब ब्राह्मणों ने उसे बताया, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का पूजन व्रत करो और ब्राह्मणों को भोजन प्रदक्षिणा करवाकर आशीर्वाद प्राप्त करो, तब तुम इस पाप से मुक्ति प्राप्त कर पाओगे। इस प्रकार पंडितों के बताए गए तरीके से व्रत करने पर रात्रि में भगवान श्रीधर का ध्यान धरते हुए उस मनुष्य ने यह पूर्ण कार्य किया और भगवान ने उसे दर्शन दिए कि तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो। इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जैसे बड़े पापों से भी स्वयं को मुक्त करवा प्रायश्चित कर अंत समय में हरि भक्ति प्राप्त कर उनके धाम को जा सकता है। इसी के साथ आज की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। तो आप सभी से अनुरोध है, कमेंट में अवश्य ही टाइप करें जय श्री हरि, और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राधे।